आज है 25 जनवरी 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, तुझे परमार देना होगा डबल पार्किंग चार्ज। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर अब गाड़ी पार्क करना महंगा हो जाएगा। ग्रैब 3 लागू होते ही राजधानी में सभी जगहों पर लोगों को डबल पार्किंग चार्ज देना होगा। पर्यावरण विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि डीएमआरसी की पार्किंग को इससे छूट दी गई। ग्रैब 4 में भी ये व्यवस्था जारी रहेगी। गणतंत्र दिवस विशेष 25 और 26 जनवरी को जनता के लिए खुलेगी दिल्ली विधानसभा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा परिसर 25 और 26 जनवरी को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। नागरिक 115 वर्ष पुराने ऐतिहासिक विधानसभा परिसर का भ्रमण कर इसके महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को देख पाएंगे। इस दौरान देशभक्ति धुनों के लिए बैंड प्रस्तुति और साहित्य कला परिषद के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दिल्ली में पुरानी खड़ी कारों से बड़ा सुरक्षा खतरा, पुलिस हाई अलर्ट पर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। राजधानी में लगभग 1000 ऐसे पार्किंग स्पॉट्स हैं जहां महीनों से अनअटेंडेंट कारें खड़ी हैं। सुरक्षा एजेंसीज को इन गाड़ियों से आतंक की साजिश का खतरा है। पिछले साल लाल किले के पास हुए कार धमाके को देखते हुए पुलिस ने शहर की पार्किंग का सर्वे किया। इन पुराने वाहन मालिक अज्ञात हैं और इसमें किसी भी वक्त खतरनाक सामग्री हो सकती है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम का एलिवेटेड समाधान, पीडब्ल्यूडी ने शुरू की तैयारी। आउटर रिंग रोड पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। केशवपुर डिपो से हैदरपुर तक 17 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर लोक निर्माण विभाग काम करेगा और इसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन को मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित कॉरिडोर से पंजाबी बाग, पीतमपुरा, शालीमार बाग, रोहिणी समेत उत्तर पश्चिम दिल्ली के लाखों यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी। दिल्ली मेट्रो का बड़ा विस्तार, सेंट्रल दिल्ली को मिलेगा नया अंडरग्राउंड कॉरिडोर। दिल्ली मेट्रो एक नए अंडरग्राउंड कॉरिडोर के जरिए राजधानी के सेंटर इलाके की कनेक्टिविटी मजबूत करने जा रही है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक करीब 9.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में कुल 9 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। ये रूट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंडिया गेट और भारत मंडपम जैसे अहम क्षेत्रों को जोड़ेगा। इस विस्तार से यात्रियों का सफर तेज होगा और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, अब जिलों के हिसाब से मिलेंगी सेवाएं। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया। पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड समेत सभी विभागीय सेवाएं नए राजस्व जिलों के आधार पर बांटी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिलों के डीएम के अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। यहां तक कि पुलिस जिलों को भी राजस्व जिलों के अनुसार तय करने पर विचार चल रहा है। 65 साल बाद दिल्ली बार काउंसिल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व, 5 पद आरक्षित। दिल्ली बार काउंसिल में 65 साल बाद महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 5 सदस्यीय पद महिलाओं के लिए सुनिश्चित किए गए। ज्योति सिंह और कीर्ति मदान जैसी महिला वकील इस ऐतिहासिक मौके पर चुनाव मैदान में सक्रिय हैं। उनका लक्ष्य न सिर्फ महिला सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है, बल्कि नए वकीलों के लिए प्रशिक्षण और सुविधाओं को भी आसान बनाना है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग से 15 करोड़ की ठगी, अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग दंपति से करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह का संचालन कंबोडिया और नेपाल से हो रहा था। आरोपियों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी और नकली कोर्ट कॉल के जरिए बुजुर्ग दंपति को डराया और पैसे ट्रांसफर करवा लिए। गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज में आकर ठगी का शिकार ना बने। दिल्ली में घर खरीदना हुआ आसान, सहकारी निगम की सस्ती होम लोन योजना लॉन्च। दिल्ली में घर खरीदने का सपना अब और भी आसान हो गया है। सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने रोहिणी में अपनी दूसरी शाखा लॉन्च की। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को 7.5% और अन्य आवेदकों को 7.40% फ्लोटिंग ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं और अधिकतम ऋण अवधि 30 वर्ष तक। दिल्ली प्रदेश समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इसे आम लोगों के लिए आसान और सस्ता बताया। आंतरिक सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फोकस, गृह मंत्रालय के बजट में 6 से 7% बढ़ोतरी तय। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस साल गृह मंत्रालय के बजट में 6 से 7% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के साथ विकास योजनाओं पर खास जोर होगा। अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और जवानों के कल्याण के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा। 20 साल बाद खुलेगा दिल्ली का मनहूस बंगला, फिर शुरू हुई सियासी चर्चाएं।
दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित 33 शामनाथ मार्ग एक ऐसा बंगला जिसे दशकों से मनहूस कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ रहने वाला कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा तक तीनों का कार्यकाल अधूरा रहा। डर इतना बढ़ा कि शीला दीक्षित ने यहाँ रहने से मना कर दिया। अब 20 साल बाद फिर से इस बंगले को आबाद करने की चर्चा है। सवाल यही है कि क्या इस बार मिथक टूटेगा। दिल्ली में फिर गहराया जल संकट, 22 लाख लोगों की प्यास पर खतरा। दिल्ली में एक बार फिर से पानी का संकट गहराने लगा। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर सामान्य से करीब 5 गुना बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित हुए। इसके चलते राजधानी के 20 विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले करीब 22 लाख लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। जल बोर्ड के मुताबिक जब तक अमोनिया का स्तर सुरक्षित सीमा में नहीं आता तब तक सप्लाई सामान्य होना मुश्किल है। 3 बड़े बांधों से बदलेगी यमुना की तस्वीर, दिल्ली को मिलेगा ज्यादा पानी। यमुना को स्वच्छ प्रवाहमान बनाने की दिशा में बड़ी योजना पर काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बन रहे 3 बड़े बांध लखवार, रेणुकाजी और किशाऊ इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। इन बांधों से यमुना के ई फ्लो के लिए दिल्ली को 700 क्यूसेक से ज्यादा पानी मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस दीर्घकालिक योजना पर चर्चा हुई। हैंडबॉल में दिल्ली की बेटियों का जलवा, राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्वर्ण। केरल में आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में दिल्ली की अंडर 17 बालिका हैंडबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने अनुशासन, बेहतरीन तालमेल और जुझारू खेल का परिचय दिया। कप्तान राधा के नेतृत्व में देविका निधि और गोलकीपर निकिता ने अहम भूमिका निभाई। टीम की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कोच प्रतीक माथुर की रणनीति और मार्गदर्शन भी अहम रहा। शतरंज की दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन। दिल्ली के शोहदरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले युवा शतरंज खिलाड़ी आर्यन वार्ष्णेय ने इतिहास रचते हुए भारत के 92वें और दिल्ली के 8वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया। मात्र 6 महीनों में 3 अंतर्राष्ट्रीय नाम पूरे करके आर्यन ने इस उपलब्धि को पाया है। रूस, ग्रीस, बांग्लादेश और आर्मेनिया में खेले गए टॉप लेवल टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। आर्यन का लक्ष्य अब वर्ल्ड टॉप लेवल पर खेलना और रेटिंग 2600-2700 तक पहुंचना है। परिवार और स्कूल से मिले समर्थन के साथ आर्यन ने साबित किया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बजट सत्र से पहले सरकार की तैयारी, 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सत्र के दौरान उठने वाले प्रमुख मुद्दों और विधायी कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों की राय लेकर संसद सत्र को सुचारू रूप से संचालित करना है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के संयुक्त सत्र में अभिभाषण से होगी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के रेलवे और मेट्रो स्टेशन की पार्किंग सीमित रहेगी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई। न्यू अशोक नगर और आनंद विहार सहित प्रमुख रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे के लिए पार्किंग बंद रहेगी। नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पार्सल लेन देन भी अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। मेट्रो सेवाएं 26 जनवरी सुबह 3 बजे से शुरू होंगी, लेकिन कुछ गेट सुरक्षा जांच के दौरान बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस सुरक्षा, एनएसजी, एंटी ड्रोन और एआई चश्मों के साथ हाई अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। परेड रूट और समारोह स्थलों पर एनएसजी कमांडो, अर्धसैनिक बल और पुलिस तैनात हैं। आसमान में एंटी ड्रोन रडार और सेना के हेलीकॉप्टर निगरानी करेंगे। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और फेस रिकग्निशन सिस्टम सक्रिय हैं। पुलिस अब एआई पावर्ड स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल करेगी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 5 मामले, 100 से ज्यादा क्वारंटाइन। निपाह वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। पश्चिम बंगाल में इस वायरस के 5 मामले सामने आए और 100 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये चमगादड़, सुअर और अन्य जानवरों से इंसानों में फैलता है। बचाव के लिए फलों को धोकर खाएं, हाथ साबुन से धोएं, संक्रमित इलाकों से दूरी बनाए रखें और मास्क पहनें। निपाह संक्रमण तेजी से कोमा तक ले जा सकता है, इसलिए गले में खराश, शरीर में दर्द या सांस की तकलीफ दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रिपब्लिक डे परेड में कड़ी सुरक्षा, कई चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कर्तव्य पथ पर परेड देखने आने वाले दर्शकों के लिए मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, पावर बैंक सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और नुकीले हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष परेड में वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित 30 झांकियां शामिल होंगी। परेड में भारतीय सिनेमा की झलक और ऑपरेशन सिंदूर का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस रिहर्सल के चलते दिल्ली में जाम, लोगों ने की यातायात सुधार की मांग।
शनिवार को वीकेंड होने के बावजूद दिल्ली की कई सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के चलते इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में लंबा जाम लगा। द्वारका मोड़, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, प्रेमबाड़ी पुल और रोशनारा रोड पर वाहन घंटों रेंगते रहे। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर दिल्ली यातायात पुलिस से शिकायत की और व्यवस्था सुधारने की मांग की। पुलिस ने कहा कि ऑनलाइन पोस्ट की गई शिकायतों का संज्ञान लेकर ट्रैफिक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में साइबर ठगों का जाल, अलग अलग हथकंडों से करोड़ों की ठगी। दिल्ली में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग और केवाईसी अपडेट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 बड़े अंतर्राज्यीय गिरोहों का खुलासा कर दिया है। सोशल मीडिया, फर्जी ऐप और नकली कॉल के जरिए लोगों को जाल में फंसाया जा रहा था। कई राज्यों से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 25-26 जनवरी को विशेष अभियान, छूटे नाम होंगे शामिल। गाजियाबाद में युवाओं में वोटर आईडी कार्ड बनवाने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक करीब 1,39,000 युवाओं ने आवेदन किया है। सबसे अधिक आवेदन साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। जिला प्रशासन, कॉलेजेस और ग्रामीण इलाकों में अभियान चला रहा है। इलाकों में अभियान चलाने से 25 और 26 जनवरी को विशेष अभियान के तहत सभी बूथों पर BLO मौजूद रहेंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की नई ताकत, स्पेस स्टेशन पर काम शुरू। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण पर काम शुरू कर दिया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत शुरुआती मॉडल और जरूरी तकनीकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसरो का लक्ष्य है कि अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में भेजा जाए, जबकि पूरे स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य 2035 तय किया गया है। राष्ट्रीय पहचान, तरैया के सामाजिक कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रण। तरैया और आसपास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं। नया गांव और गोपालपुर के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव मुनमुन व मनीष कुमार गुप्ता को 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। अंचल कार्यालय में जनता दरबार में 5 भूमि विवाद मामले सामने आए, जिनमें 2 का निपटारा किया गया। तरैया रेफरल अस्पताल में आयोजित परिवार नियोजन शिविर में 10 महिलाओं का निःशुल्क बंध्याकरण हुआ है। बांग्लादेश विवाद खत्म, ICC ने बदला शेड्यूल, स्कॉटलैंड को मिली जगह। T20 विश्व कप 2026 को लेकर ICC ने शनिवार को अपडेटेड कार्यक्रम जारी कर दिया। बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को ग्रुप C में शामिल किया गया। विवाद के बाद ICC ने यह फैसला लिया। नए शेड्यूल के मुताबिक स्कॉटलैंड भारत में 4 ग्रुप मैच खेलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।